सोचिए, आधी रात है, आसमान बादलों से ढका हुआ, चांद कहीं गायब है और आपके चारों तरफ बस काली खामोशी है। जंगल के पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा में हिल रही हैं। उनकी चरमराहट आपके कानों में अजीब सी सरसराहट भर देती है। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू घुली हुई है, जैसे कोई अदृश्य हाथ जमीन के नीचे से उठकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आप अकेले हैं। आपके सामने छोटी सी आग जल रही है, जिसकी लपटें टिमटिमा रही हैं, कभी किसी परछाई का आकार बनाती, कभी मिटाती। आप सोचते हैं कि ये सब आपकी आंखों का धोखा है, लेकिन दिल की धड़कन बता रही है कि यहाँ कोई और भी है, कोई ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते, मगर वो आपको देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो, लेकिन तभी सूखे पत्तों पर दबे दबे कदमों की आवाज आती है। कर्र कर्र कर्र, जैसे कोई धीरे धीरे आपके पास आ रहा हो। आग की रोशनी कांपती है और आपके चारों तरफ का अंधेरा और भी गाढ़ा हो जाता है। आप घूर कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिवाय एक धुंधली परछाई के कुछ साफ नहीं दिखता। यकीन मानिए, असली डर भूतों का नहीं होता। असली डर तब होता है जब कोई अनजान चेहरा आधी रात के सन्नाटे में आपकी आंखों में झांक कर धीरे से फुसफुसाता है, सॉरी। लेकिन सवाल यह है, वो माफी किस चीज के लिए मांग रहा है? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने उस रात मौत की ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस की, और जो कुछ उसने देखा वो उसकी जिंदगी भर की नींदें छीन ले गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक साया था जो हर जगह उसका पीछा करता रहा। जंगल में, घर की दीवारों के भीतर और सुनसान सड़कों पर। तो संभल जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपकी कुर्सी पर जकड़ देगा। अगर आप ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब अंधेरा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, तब शायद आपके पास इतना समय न बचे। उस रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी गलती की। मैंने अकेले जंगल में कैंप लगाया। जगह थी पहाड़ों के नीचे फैला एक सुनसान इलाका, जहां न कोई इंसान दिखाई देता था और न ही कोई रोशनी। आसमान में तारों की चादर थी, हवा में सिर्फ ठंडी सी सरसराहट, और मेरे सामने जलती आग जिसकी लपटें अंधेरे को बस थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल पाती थीं। दिन भर की थकान के बाद मैंने टेंट लगाया, पत्थरों से आग की जगह बनाई और सोचा कि अब चैन से बैठकर तारों को देखूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब रात गहराती गई तो वो सन्नाटा असहज करने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी हवा से पत्तों की आवाज आती, मगर दिल मानता ही नहीं था कि वो सिर्फ हवा है। तभी अचानक सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। खर्र खर्र खर्र। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कोई जानवर नहीं था। आवाज साफ बता रही थी कि ये इंसानी कदमों की आहट है। मैं वहीं जड़ हो गया, आग की लपटों में आंखें गड़ाए, जैसे वो रोशनी मुझे बचा लेगी। कुछ ही सेकंड बाद एक परछाई आग की रोशनी में उभर कर सामने आई। एक आदमी था, पीठ पर बैग लटकाए। चेहरा धुंधला था, लेकिन इतना साफ कि मुझे पता चल गया ये कोई हाइकर या कैंपर जैसा लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा, फिर टेंट और आग की ओर, और अचानक बमुश्किल सुनाई देने वाली धीमी फुसफुसाहट में कहा, सॉरी। उसकी आवाज इतनी अजीब थी जैसे गले से निकल ही ना पा रही हो। और फिर वो पलटकर अंधेरे में उसी रास्ते से गायब हो गया। मैं वहीं बैठा रहा, आंखें फटी रह गईं, दिल बेकाबू धड़क रहा था। सवाल ये था, उसने माफी क्यों मांगी? और उस आवाज में ऐसा डर क्यों था, जैसे वो मुझे चेतावनी देकर भागा हो? आग की लपटें फिर से टिमटिमाने लगी, लेकिन मेरे मन में सवाल और डर की चिंगारी भड़क चुकी थी, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। मैंने सोचा था वो अजनबी चला गया है और अब मैं रात को चैन से काट लूंगा, लेकिन डर कभी भी आपके यकीन को धोखा देकर लौट आता है। आग बुझने लगी थी, आसमान पर बादलों ने तारों को निगल लिया था और पूरा जंगल अब अंधेरे के सागर में डूब चुका था। मैं अभी भी आधा चौकन्ना बैठा था कि तभी अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार कदमों की चाल अलग थी, तेज, बिखरी हुई, घबराई हुई, जैसे कोई जान बचाकर भाग रहा हो। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने कांपते हाथों से लकड़ी पकड़ी और आग के पास खड़ा हो गया। और फिर वो शख्स आग की रोशनी में वापस आया, वही बैग, वही परछाई, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी,
बाल तैलीय और उलझे हुए, चेहरे पर मिट्टी और खरोंचें थीं, और आंखें, ओह, उसकी आंखें चौड़ी और सूजी हुई, जैसे उनमें कोई गहरा डर हमेशा के लिए कैद हो। वो हाँफ रहा था, सांसें टूटी टूटी सी आ रही थीं, लेकिन उसकी आवाज एकदम ठंडी और बेमायने थी। उसने धीमे से कहा, तुम यहां क्यों डेरा डाले बैठे हो? क्यों? उसके सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, उसमें छिपा था डर और शक। वो बार बार मेरे पीछे देख रहा था। उसकी निगाहें मेरी दाईं ओर जमी रहती, फिर एक पल में मुझ पर टिक जाती। मैं बुरी तरह बेचैन हो गया। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या तुम खो गए हो? मैं मदद कर सकता हूं। पानी या खाना चाहिए क्या? लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें फिर मेरे पीछे टिक गईं और वो बुदबुदाया, क्या सिर्फ तुम हो यहां, अकेले? या और लोग भी हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर तभी उसने बिना पलक झपकाए अगला सवाल दागा, तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो? मैंने बिजली की तरह सिर घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां घना अंधेरा और सूखे पेड़ खड़े थे। कोई नहीं था। जब मैंने दोबारा उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ चुका था। आंखें डरी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, और अगले ही पल वो आदमी चीख तक न मार पाया और पागलों की तरह अंधेरे में भाग गया। वो किसे देख रहा था? उसने किसे उस कहा? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और पहली बार मुझे महसूस हुआ, जंगल में हम सिर्फ दो लोग नहीं थे, तीसरा भी मौजूद था, बस नजर नहीं आ रहा था। उस रात जंगल से किसी तरह जान बचाकर मैं घर तो लौट आया, मगर दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। मुझे लगा था कि दरवाजा बंद कर लूंगा तो ये डर भी बाहर ही रह जाएगा, लेकिन साया अगर आपका पीछा कर ले तो दरवाजे और दीवारें भी उसे रोक नहीं पाती। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपनी मेज पर बैठा कागजों पर काम करने का नाटक कर रहा था, पर असल में दिमाग उसी जंगल और उस पागल आदमी में अटका था। थकान से आंखें भारी हो रही थीं, तो मैंने नीचे जाकर एक और कॉफी बनाने की सोची, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बैठक के कोने की खिड़की आधी रात को पूरी खुली हुई थी। ठंडी हवा भीतर आ रही थी। दिल ने कहा, शायद मैंने ही बंद करना भूल गया, मगर दिमाग चीख रहा था, नहीं, कोई अंदर आया है। मैं बाहर झांका, मिट्टी पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी खिड़की का यूं खुला होना मेरे सीने पर बोझ डाल रहा था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और ऊपर अपने कमरे में लौट आया। सोचा सब दिमाग का खेल है, लेकिन तभी पीछे की दीवार से ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरा हो। उस तरफ तो सिर्फ मेरा बेडरूम था। दिल कांप उठा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर सब सामान्य था। बिस्तर, अलमारी, सब अपनी जगह, कोई निशान नहीं। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब थकान और वहम है। तभी अचानक याद आया, मेरी मेज के पीछे एक छोटा स्टोर रूम है, एक छोटा सा क्लॉसेट जिसमें मैं पुराने कपड़े और जैकेट्स डालकर भूल चुका था। सांस थाम कर मैंने उसका दरवाजा खिसकाया और मेरी रूह कांप गई। जैकेट्स के पीछे अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, वही परछाई, वही साया। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और होंठों पर धीमी फुसफुसाहट। मैं जानता हूं तुम उसके साथ हो। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो कपड़ों को चीरता हुआ बाहर निकल पड़ा और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं जान बचाकर सीढ़ियां उतरता चला गया। उसके भारी कदम पीछे पीछे गूंज रहे थे, लेकिन सबसे भयानक था उसका मुझे पुकारना। वो मेरा नाम जानता था। मैं भागते भागते पड़ोसियों के घर पहुंचा, दरवाजा पीट पीट कर मदद मांगी। पुलिस आई, लेकिन घर में वो आदमी कहीं नहीं मिला। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, बस ठंडी हवा और टूटी हुई जैकेट्स। मगर मैं जानता था वो आया था, और ये भी जानता था कि वो वापस आएगा। मैंने सोचा था कि अब घर से बाहर निकलूंगा तो शायद डर कम होगा, लेकिन सच तो ये था कि डर ने मुझे हर जगह घेर लिया था। उस वीकेंड में दोस्तों की एक छोटी सी पार्टी में गया। सोचा हंसी मजाक से माहौल हल्का हो जाएगा। रात का 1:30 बजा था जब सब सो गए, और मैंने ठान लिया कि घर पैदल ही लौट जाऊंगा। दूरी बस आधे घंटे की थी, पर वो आधा घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और डरावना सफर बन गया। सड़कें वीरान थीं, मकानों की खिड़कियों से जरा भी रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे चल रहा था, तभी पीछे से हेडलाइट्स की चमक मेरी परछाई को खींच लाई। एक कार धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी। खिड़की आधी गिरी
और एक मर्दाना आवाज ने पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें लिफ्ट चाहिए? मैंने घबरा कर सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। कार आगे बढ़ गई। मैंने सोचा बात खत्म, लेकिन कुछ मिनट बाद वही कार फिर पीछे से आई। इस बार उसने सड़क के किनारे रुककर इंजन बंद कर दिया। उसकी हेडलाइट्स मुझे घूर रही थीं, जैसे कोई आंखें अंधेरे को चीर रही हों। मेरी चाल तेज हो गई। दिल कह रहा था भागो, दिमाग कह रहा था शांत रहो। तभी आगे देखा, कार एक बार फिर रास्ता रोककर खड़ी थी और इस बार अंदर कोई नहीं था। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थीं, मगर सीटें खाली। मेरी सांस अटक गई। मैंने सड़क छोड़कर पास के पार्क के रास्ते की ओर देखने की सोची, लेकिन तभी नजर पड़ी। पेड़ों के बीच अंधेरे में वही परछाई खड़ी थी, वही चौड़ी आंखें, वही घूरती निगाहें मुझे देख रही थी। बिना हिले, बिना पलक झपकाए मेरे कदम अपने आप भागने लगे। मोबाइल निकालकर हाथ में पकड़ लिया और जैसे ही मैंने भागना शुरू किया, पीछे से उस कार का दरवाजा धड़ाम से बंद होने की आवाज आई। इंजन गरजा और हेडलाइट्स मेरी पीठ पर पड़ने लगी। उस पल मैंने समझ लिया, ये कोई साधारण पीछा नहीं था, ये सब एक जाल था और मैं उसी में फंस चुका था। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी, सांसें सीने को फाड़ रही थीं, लेकिन डर ने मुझे रोकने नहीं दिया। सड़क सुनसान थी, सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज और पीछे से आती इंजन की गड़गड़ाहट। हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि मेरी परछाई लंबी होकर मेरे आगे भाग रही थी, जैसे वो भी मुझसे पहले भागकर बचना चाहती हो। मैंने गली बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुड़ा, कार भी वहीं आ गई, जैसे वो मेरे हर कदम को पहले से जानती हो। अंधेरे पेड़ों के बीच से कभी कभी वही आकृति झलक जाती, ठंडी, स्थिर, बस घूरती हुई। ऐसा लग रहा था कि सड़क पर कार पीछा कर रही है और जंगल में वो साया। मैं बीच में फंसा था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखों के सामने बार बार वही सवाल गूंज रहा था, तुम उसके साथ क्यों हो? कौन थी वो और क्यों ये अजनबी हर जगह मेरा पीछा कर रहा था? मैंने हिम्मत करके मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने का नाटक किया। जैसे ही स्क्रीन की रोशनी जली, अचानक कार ब्रेक लगाकर उल्टी दिशा में घूम गई और तेजी से भाग निकली। सड़क फिर से वीरान हो गई, इंजन की आवाज गायब, पर डर और गहरा। मेरे कान अब भी खड़े थे, आंखें हर तरफ देख रही थीं। पेड़ों के बीच सरसराहट सुनाई दी। मैंने कांपते हुए पीछे देखा और कुछ सेकंड के लिए यकीन हो गया कि वही आदमी पेड़ों के बीच खड़ा है। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में अंगारे। मैं भागता रहा, तब तक भागा जब तक अपने घर के दरवाजे पर नहीं पहुंचा। चाबी कांपते हाथों में गिरती रही, ताले में लग नहीं रही थी और तभी लगा जैसे मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। मैं हिम्मत ना जुटा पाया कि पीछे देखूं, बस जैसे तैसे दरवाजा खोलकर भीतर कूद पड़ा और ताला बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेरी सांसें बता रही थीं कि वो पीछा अब भी खत्म नहीं हुआ। शायद दरवाजा पार न कर सका हो, लेकिन वो बाहर जरूर खड़ा था। दरवाजा बंद कर देने के बाद भी मेरी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कमरे के अंदर अंधेरा घना था। बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी बस खिड़की पर लकीर बना रही थी। मैं जमीन पर बैठा, दरवाजे से पीठ टिकाए और सोच रहा था कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन डर कभी दरवाजों से नहीं रुकता, वो भीतर घुस आता है, आपकी रूह तक। कुछ मिनट बीते ही थे कि दीवारों में हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नुकीली चीज से धीरे धीरे अंदर रास्ता बना रहा हो। खिड़की पर नजर डाली तो कांच के पीछे एक धुंधली आकृति झूलती दिखी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें, वो सफेद चमकती आंखें वहीं थीं। मैं भागकर अलमारी के पास छिप गया। पूरा घर ठंडा पड़ गया था, जैसे किसी ने अचानक सारी गर्मी सोख ली हो। तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी। मैंने कहा था, तुम उसके साथ क्यों हो? आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके भीतर वही आदमी खड़ा था, वही उलझे बाल, वही चौड़ी आंखें, वही डरावनी फुसफुसाहट। उसने कांपते होंठों से कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहां कमरे के अंधेरे कोने में एक औरत की आकृति खड़ी थी। लंबी काली बालों से चेहरा ढका हुआ, सफेद सड़ी हुई त्वचा और पैर उल्टे। मैं चीख भी नहीं पाया, बस आंखें फटी रह गईं।
उसी पल कमरे की सारी रोशनी बुझ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब होश आया, मैं घर के बाहर सड़क पर पड़ा था। न कार का कोई निशान, न उस आदमी का, न उस औरत का। बस मेरे दरवाजे पर गहरी खरोंचें, जैसे किसी ने अंधेरे में अपना नाम वहां दर्ज कर दिया हो। उस रात के बाद मैंने कभी अकेले जंगल में कदम नहीं रखा, कभी रात में सड़क पर नहीं चला, और घर की खिड़कियां बंद करने से पहले 100 बार देखता हूं। लेकिन सच ये है कि आज भी जब अंधेरा गहराता है तो लगता है जैसे वो साया अब भी वहीं खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि मैं फिर अकेला हो जाऊं। तो दोस्तों, ये थी वो रात जिसने एक जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सवाल आज भी वही है, क्या ये सब एक पागल आदमी का वहम था, या सच में उस अंधेरे में कोई औरत, कोई साया हमारा पीछा कर रहा था? जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जंगल की खामोशी, घर की दीवारें और सुनसान सड़क, तीनों जगह एक ही डर ने अपना चेहरा दिखाया। और जब डर 3 अलग अलग जगह एक जैसा हो तो उसे महज इत्तेफाक कहना बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है वो आदमी भूख और प्यास से पागल हो चुका था, या हो सकता है कि उसने सच में किसी औरत को देखा था, उस औरत को जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। और अगर ऐसा है तो सोचिए, वो आज भी वहां हो सकती है, किसी सुनसान जंगल के बीच, किसी के घर की खिड़की पर, या आपके पीछे सड़क पर। याद रखिए, डर हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि शायद हम कभी अकेले होते ही नहीं। कोई ना कोई परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है। तो अगली बार जब आप आधी रात को बाहर निकलें या घर में खिड़की खुली मिले, एक बार पीछे जरूर देखिएगा, शायद कोई आपके साथ पहले से चल रहा हो। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी और अब भी आपके रोंगटे खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार जब हम किसी और डरावनी हकीकत से आपका सामना कराएंगे, तब तक शायद वो साया आपके दरवाजे तक पहुंच चुका हो।